नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज बात करेंगे पुरानी पेंशन की सियासत पर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन यानी कि 2005 से पहले जैसी पेंशन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। इस बार बिजली, पानी, शिक्षा, बेरोजगारी, खेती किसानी के साथ साथ राज्य में ये मुद्दा भी काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कहकर एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और बढ़त लेने की कोशिश की है। हालांकि कर्मचारी वर्ग को जोड़े रखने के लिए चुनाव की अधिसूचना से 3-4 महीने पहले से ही भाजपा सरकार ने मानदेय कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाना, इसके अलावा पुराने बंद पड़े भत्तों को बहाल करना के साथ ही नए भत्ते देने का तोहफा भी दे दिया था। अब देखना ये होगा कि बढ़ी हुई वेतन और भत्तों के साथ ही पुरानी पेंशन को बहाल करने के वादे का असर इस चुनाव को किधर ले जाता है। पहली बार मुद्दा बने पुरानी पेंशन योजना के बारे में जानकार बताते हैं कि कोई भी सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी, क्योंकि पहले से ही प्रदेश के जो कुल बजट होता है उसके 50% से ज्यादा हिस्सा वेतन, भत्तों और पेंशन में ही चला जाता है। जो शेष बची हुई राशि होती है उसी से साल भर प्रदेश के बाकी काम किए जाते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे प्रदेश के सीधे तौर पर 28 लाख शिक्षक, कर्मचारी और पेंशनर्स जुड़े हुए हैं। सिर्फ 28 लाख ही कहना ठीक नहीं होगा, ये शिक्षित वर्ग है जो समाज में राय कायम करता है। समाज ना सही, अगर अपने परिवार में भी एक राय बना लेते हैं तो सीधे तौर पर प्रदेश के 1 करोड़ वोटर्स इससे प्रभावित दिखेंगे। पुरानी पेंशन योजना को लेकर राज्य के कर्मचारियों और शिक्षकों ने कई बार ये मांग सरकार के सामने उठाई है। कई बार हड़ताल और धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन हर बार सरकार ने आश्वासन ही दिया और फिर इस मुद्दे को छोड़ दिया। कर्मचारी और शिक्षकों का कहना है कि कोई भी सरकार का मंत्री, विधायक या फिर सांसद ने इस मुद्दे पर कभी कुछ नहीं बोला है, क्योंकि वो खुद पेंशन भोगी हैं और ताउम्र वो पेंशन और अन्य सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। लेकिन 30 से 35 साल तक सेवा करने के बाद भी कर्मियों को पेंशन देने की बात से वो पीछे हट जाते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर सूबे में उनकी सरकार बनती है तो वो पुरानी पेंशन योजना को लागू कराएंगे। पुरानी पेंशन बहाली के मामले में साल 2018 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया था। दरअसल 2018 में राज्य के कर्मियों ने इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था। तब ये कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने इस दिशा में कई सारे तथ्य भी जुटा लिए थे, लेकिन हड़ताल खत्म हुई और फिर ये मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला गया। प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना 1 अप्रैल 2005 के बाद से बंद होकर नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस लागू हो गई थी। उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी और प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी सरकार थी। जब नई पेंशन योजना लागू हुई तो लोग इसे ठीक से समझ नहीं पाए थे। उन्हें ये लगा कि जब वो सेवानिवृत्त होंगे तो उन्हें मोटी धनराशि के साथ ही अच्छी खासी पेंशन मिलेगी, लेकिन ये भ्रम पिछले 3-4 सालों में टूट गया। अब सवाल ये उठता है कि पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में अंतर क्या है। तो जानकार बताते हैं कि नई पेंशन योजना के मुताबिक नौकरी के पहले महीने से ही सरकार पेंशन मद के अपने अंशदान की जो धनराशि है वो कर्मचारी के खाते में दे दी जाएगी। सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारी के खुद के वेतन से हुई कटौती और सरकार के अंशदान की धनराशि बढ़कर जितनी भी हो जाएगी उसके आधार पर पेंशन दी जाएगी। ऐसी स्थिति में किसी भी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर सरकार के ऊपर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के मद से पेंशन की धनराशि की कोई कटौती नहीं होती थी। राज्य सरकार भी सेवा के दौरान किसी तरह का अंशदान नहीं देती थी। सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारी की पेंशन के भुगतान का बोझ सरकार उठाती थी। इस पेंशन के भुगतान का प्रबंधन सरकार बजट से करती थी। नई पेंशन योजना लागू करने का उद्देश्य ये था कि आने वाले सालों में सरकार के कंधों से पेंशन के भुगतान का बोझ समाप्त कर दिया जाए। कांग्रेस और बीजेपी में भी पुरानी पेंशन योजना को लेकर विचार किया जा रहा है, लेकिन उन दोनों के लिए ही ये आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि इन दोनों पार्टी की कई और राज्यों में भी सरकार है। अगर उत्तर प्रदेश में ये घोषणा की जाती है तो दूसरे राज्यों में भी ऐसी ही मांग उठेगी। वहीं दूसरी तरफ केंद्र ने ही नई पेंशन योजना लागू की है, उनके अगेंस्ट जाना बीजेपी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा या ये कहें कि आसान नहीं होगा।
हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।